वेरी गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने बोर्ड एग्जाम का सेक्शन ए डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपके पास 20 क्वेश्चन थे और आपने उनमें से 16 क्वेश्चन करने थे। आई होप आपका अच्छे से हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Yes, 21st question was the function fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 6 is increasing in the interval. ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है आपने ये बताना था। और आपको ध्यान हो तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का बेटा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। यू कैन टेक 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक जो आया है उसके फैक्टर भी आप बहुत क्विकली कर सकते हैं। x माइनस 2 x माइनस 3 फैक्टर आएंगे, राइट? बहुत इजिली इसको कर सकते हैं, बहुत रेगुलर है ये। अब क्या जीरोस हो गए बेटा? x इक्वल टू 2 एंड 3। दैट मीन्स आपने जो इंटरवल कंसीडर करने हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनस इंफिनिटी टू 2, देन 2 टू 3, देन 3 टू इंफिनिटी, राइट? अब आपको वेवी कर्व रिकॉल करा दो बेटा। इंक्रीजिंग के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ही देखना है और फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा आपका, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है? दोनों पॉजिटिव है और बाहर भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो आपका राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, राइट? यही डिस्कस किया था हमने। तो इंक्रीजिंग के लिए चाहिए होता है आपको पॉजिटिव। किस किस में हुआ? ये दोनों पॉजिटिव हुए बेटा। दैट मीन्स 3 टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू 2। और सिंपली इंक्रीजिंग कहाँ है, स्ट्रिक्टली नहीं कहा, तो यू कैन टेक क्लोज इंटरवल एट दीज 2 पॉइंट्स। लेट अस जस्ट सी। यस, सी इट वाज द आंसर बेटा। तो इसका आंसर सी था बेटा। चलिए नेक्स्ट 22. If x is 2 cos theta minus cos 2 theta and y is 2 sin theta minus sin 2 theta, then dy by dx. dy by dx आपको मालूम है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। तो dy by dx क्या होगा? dy by d theta divided by dx by d theta, राइट? आपने दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, बट आपको केयरफुल रहना होता है। जो जनरल मिस्टेक होती है वो आपको प्रैक्टिस करते हुए बताया था। x जनरली फर्स्ट लिखा होता है, उसी को न्यूमैरेटर में लिख देते हैं, नो डाउट ये जल्दी की मिस्टेक होती है, तो आपने ये केयरफुल रहना है। अब इसका डेरिवेटिव आपने न्यूमैरेटर में लिखना है और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। साइन 2 थीटा के लिए चेन रूल यूज किया आपने, -2 cos 2 थीटा, राइट? cos 2 थीटा इंटू 2 विल बी 2 cos 2 थीटा। अब डेनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव आना है बेटा 2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो दिस इज -2 sin theta minus cos 2 theta, this will be plus 2 sin 2 theta, right? तो आप अगर लेंगे बेटा 2 कॉमन लेंगे, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, नो डाउट ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली कैलकुलेट करके फटाफट आप देख सकते हैं। आप देखें तो माइनस फ्रंट में कहीं नहीं है, बट स्टिल 2 यू कैन टेक कॉमन, माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और आप इसको कंपेयर करो, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा न्यूमैरेटर में, यस इसमें है और इसमें है, इसमें भी है, बट आप देखें तो ऊपर नीचे दोनों टर्म्स के साइन अपोजिट है एक दूसरे से, इसमें दोनों के साइन सेम है, तो ये भी कट हो गया बेटा, ये भी कट हो गया। देन minus sin theta plus sin 2 theta, yes this is correct, this is correct, sin 2 theta minus sin theta, this is false, that means B was the answer. ओके कितना कम लिख के, ये सब कुछ नहीं लिखना, आपका सिर्फ ये लिखा जाना चाहिए, आपने रफ वर्क में ये लिखा होना चाहिए, बस यहीं पे डिपेंड करता था बेटा कि आप जब रफ वर्क कर रहे हैं तो उसको आप कितना फास्ट कर रहे हैं, कितने स्टेप आप स्किप कर पा रहे हैं। ओके और कोई लेंथी नहीं था अदरवाइज।
चलिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 3? यस, रेगुलर क्वेश्चन है बेटा। जिन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस की थी साथ में मेरे, हमने ये एग्जाम्पलर से क्वेश्चन किए थे। डोमेन है दैट मीन्स माइनस 2x माइनस 3 शुड लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 1। बस यहीं से आपने सिंप्लीफाई करना था। माइनस 3 आपने ट्रांसपोज किया, प्लस 3 होगा दोनों तरफ, और देन 2 ट्रांसपोज किया, दिस इज 2 ट्रांसपोज किया, डिवाइड होगा दोनों तरफ, और पॉजिटिव है तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। दैट मीन्स x विल लाई बिटवीन 1 and 2, 1 and 2, that means close interval 1, 2, yes, D was the answer, right? Simple to get. चलिए, आपको पहले भी बोला था बेटा एग्जाम्पलर इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जाम पर्पस ऑल्सो, और इसलिए मैंने एग्जाम्पलर पे ही जोर दिया था आपको। चलिए, ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाय दिस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5। यस, क्विकली आप मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते थे बेटा। अगर मैं आपको ए लिखवाऊं ओके प्रॉपरली, तो ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है बेटा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, then A31, A32, A33। बस इसे कैलकुलेट आपने क्विकली करना था बेटा। I इक्वल टू J के लिए 5 है, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स 5 हो गए। I less than J, that means this 3 and this 4, sorry, this 2 and 4, ये इन एलिमेंट्स के लिए 2i प्लस 3j आपने यूज करना था। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 प्लस 6 दैट मीन्स 8, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 दैट मीन्स 2 प्लस 9 11। देन इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 4 प्लस 9 13। ओके, देन इनके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना था, 3i माइनस 2j, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 दैट मीन्स 7, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, 9 माइनस 4 5। तो ये इन एलिमेंट्स में आपने देखना था मोर देन 5, 1 2 3 4, दैट मीन्स B was answer. ओके, बट आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, क्विकली ये कैलकुलेट करना था और रीड करने थे कितने एलिमेंट्स मोर देन 5 हैं। 4 थे, B was the answer। चलिए नेक्स्ट, इफ ए फंक्शन f डिफाइंड बाय fx is equal to this is continuous at x is equal to pi/2 then value of k is। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा, कईयों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, आपको बिल्कुल क्विकली याद आ जाता है। यस, इसका आंसर 6 था, ठीक है, 6 था इसका आंसर, सी आ जाता है। बहुत अच्छी बात है जब एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, बट एक बार वैल्यू जरूर देख लीजिए, कहीं ये नहीं कि कुछ वैल्यू अलग हो। ठीक है, वैल्यू अलग है तो बिल्कुल कैलकुलेट करके देखिए, बट ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया हुआ है। लेट अस डिस्कस अगेन। लिमिट x टेंड्स टू pi/2। अब मैं दोनों लिमिट्स नहीं कैलकुलेट करती बेटा, pi/2 माइनस या pi/2 प्लस, अल्टीमेटली कंटिन्यूस है तो सेम आनी है। ये 3 एक से ले लेते हैं सिर्फ। लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस ऑफ pi/2 माइनस h अपॉन pi माइनस 2 टाइम्स pi/2 माइनस h। दिस इज 3 एंड cos pi/2 minus theta is nothing but sin theta, so this is k into sin h, और डेनोमिनेटर में आप देखो तो पाई माइनस पाई प्लस 2h। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो k/2 आपका बाहर बेटा, क्योंकि इसमें h नहीं है, और ये लिमिट आपकी 1, ये लिमिट आपकी 1। आपको ध्यान आ गया होगा, वहां पर मैंने आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों करके बताया था, ताकि अगर सब्जेक्टिव भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको समझ आए। ओके, k is equal to 6, k is equal to 6, C was the answer। ठीक है, जिनका लक अच्छा रहा, अगर ध्यान रहा, प्रैक्टिस अच्छी की हुई है एनसीईआरटी की, तो बिल्कुल उनको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, उन्होंने फटाफट 6 सिलेक्ट कर लिया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट,
For the matrix x is equal to this x square minus x is x square कैलकुलेट करना है बेटा क्विकली। आपने x आप देख रहे हैं 0 1 देख के हमेशा आइडेंटिटी माइंड में नहीं आनी चाहिए बेटा। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी 0 होते हैं, ठीक है। ये इसका अपोजिट है एकदम। क्विकली आप इससे कैलकुलेट कर लेते एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसको क्विकली कैलकुलेट करें बेटा हम। 0 1 1 0 1 1 से ही मल्टीप्लाई होना है, दैट मीन्स 0 + 1 + 1 2। 0 1 1 1 0 1 से होना है 0 0 1। 0 1 1 1 1 0 से होना है 0 1 0, दैट मीन्स 1। ठीक है, क्विकली बहुत सिंपल नंबर्स हैं। 0 0 1 1 0 1 1 0 1 से ही होना है, दैट मीन्स ये भी 2 आएगा। अब आप पैटर्न अगर समझ गए हो तो यहाँ पर ये आना है बेटा। क्विकली आप चेक कर सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट। चलिए लास्ट का फर्स्ट चेक कर लेते हैं। 1 1 0 0 1 1 से होना है 0 1 0, दैट मीन्स 1। 1 1 0 1 1 0 से होना है 2। ठीक है, चलिए माइनस x, दैट मीन्स माइनस दिस। 0 1 1 1 0 1 1 1 0। 2 minus 0 2। अब बाकी देख रहे हैं सेम है 0 0। आई थिंक ये भी पैटर्न समझ में आ गया होगा बेटा आपको। 0 0 2 और आप इसको लिखेंगे 2 कॉमन करके I 2 I आइडेंटिटी A। इसमें से जितने आप स्टेप स्किप कर सकते थे करने चाहिए थे बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट। Let x is the set of x square where x belongs to the set of natural numbers and the function f from n to x is defined by fx is equal to x square, x belongs to n. Then this function is injective only, not bijective, surjective only, bijective. That means आपने injection and bijection check करना है, right? तो अगर इसको मैं मैपिंग से ही ड्रॉ करूं बेटा, आप मैपिंग देखें। फंक्शन इज फ्रॉम n to x। n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट है इसमें। x मीन्स स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, लाइक दिस। ओके, और मैपिंग भी ऐसे ही डिफाइंड है बेटा। ये फंक्शन एफ भी ऐसे ही डिफाइंड है। दैट मीन्स क्लियर कट 1 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, 4 16 से रिलेटेड है, 5 25 से रिलेटेड है, 6 36 से रिलेटेड है। दैट मीन्स 1 1 भी है। और डेफिनेटली क्योंकि ये x सेट डिफाइंड ही ऐसे है x स्क्वायर, तो इसके हर एलिमेंट की प्रीइमेज भी है, दैट मीन्स ऑन टू भी है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर P Q R S। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सबके। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एट द पॉइंट। सिंपल, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा सभी पॉइंट्स पर। Z at P, Z at Q, Z at R, Z at S, right? Z at P means 0 5 पर, that means 25. Z at Q, that means 1 5 पर, 2 into 1 plus 5 into 5 27. Z at R, that means 4 2 पर, 8 plus 10 18. Z at S, that means 12 पर 24। और आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू। इनमें से मिनिमम क्या हुई 18 मिनिमम हुई किस पॉइंट पर, R पर, दैट मीन्स C was the answer। सिंपल टू कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट। The equation of the normal to the curve this at the point this is। yes, इस कर्व के इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करनी है बेटा। नो डाउट आपका
पॉइंट एग्जैक्ट 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट करके नहीं है, वेरिएबल फॉर्म में है। इसको थोड़ा आप कैलकुलेशन में घबराते हो, बट क्वेश्चन आपका फेमिलियर था, बिल्कुल बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन है। क्विकली आप स्लोप कैलकुलेट करें, पॉइंट आपके पास है। स्लोप कैलकुलेट कैसे करेंगे? नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx, जिस पॉइंट पे चाहिए उसी पे कैलकुलेट करना है। अब इक्वेशन क्या थी? ay² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां से आपने dy/dx कैलकुलेट करना है। a इंटू 2y इंटू dy/dx, चेन रूल यूज हुआ, इज इक्वल टू 3x²। आपने थ्रू आउट x से डिफ्रेंशिएट कर दिया, यू विल गेट y डैश एज 3x² अपॉन 2ay, और इसका रेसिप्रोकल बात करोगे तो -2ay अपॉन 3x²। अब जिस पॉइंट पे चाहिए उसको पुट कर दीजिए बेटा, पॉइंट am² am³ -2a इंटू am³ divided by 3 into am² whole square, that means a² into m power 4। अब इसको आप देखो बेटे, this is a² cancel, that means this is nothing but -2 upon 3m, right? तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई? y minus am³ is equal to -2 upon 3m into x minus am², स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए और यही आपका आंसर था। जितना जो स्किप कर सकते थे बिल्कुल आपने करना था यहाँ पर बेटा। 3am4 is equal to -2x plus 2am²। अब सभी वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखें तो 2x plus 3my minus 3am4 minus 2am² is equal to 0। इसको देखिए 4 टर्म्स हैं, a तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। 2x plus 3my पहले मिला ले, चलिए सब में 2x plus 3my है, -3am4 minus 2am² minus 3am4 minus 2am²। यस, यहाँ पर है बेटा टी पार्ट में, इसमें देखिए यहाँ प्लस है टी पार्ट में और यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, तो यही छोटा छोटा सा डिफरेंस आपका जनरली एमसीक्यूज में मिलता है, एक एक लेटर एक एक डिजिट का। तो आप देख रहे हैं ये बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। If A is a square matrix of order 3 and determinant A is equal to -5, then determinant of adjoint A is, yes बेटा रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर आते रहे हैं, जब तब भी ये रेगुलर क्वेश्चन था। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A, आई होप आप सबने बहुत क्विकली कैलकुलेट किया। इसे ऑर्डर 3 की है मैट्रिक्स, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A is nothing but determinant A square, that means -5 square, that means 25। yes, C was the answer। okay, चलिए नेक्स्ट। Simplest form of tan inverse square root 1 plus x minus square root 1 minus x upon square root 1 plus x plus square root 1 minus x is, yes, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है बेटा आपका। ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का tan इनवर्स दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एंड cot इनवर्स दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों रेगुलर क्वेश्चन है आपके। जिनको ध्यान हो क्विकली वो बता सकते थे कि ये आंसर है, सी आंसर है। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है। फिर भी आपको एक बार कैलकुलेट करके बताऊं तो बेटा x को आप cos 2 थीटा पुट करते हैं और आपका एक्सप्रेशन √1 प्लस एक्स, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos square theta, which will be √2 cos theta, right? And similarly square root 1 minus x, which will be 1 minus cos 2 theta। बिल्कुल 11 से ही इस टाइप के एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस होती है आपको बेटा। स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा, राइट। अब आपका जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन का है वो बन जाता है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पुट किया बेटा, √2 cos थीटा, मैं √2 भी कॉमन ले लेती हूँ यहीं से, माइनस √2 साइन थीटा था, √2 कॉमन ले लिया साइन थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर से भी √2 कॉमन, square root 1 plus x will be cos theta here, √2 you have taken common, plus √2 you have taken common sin theta।
राइट। ये एक्सप्रेशन बन जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस आपको 11 से करवा रखी है। cos थीटा से आप डिवाइड करते हैं, ये एक्सप्रेशन बन जाता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और ये फर्दर आपका एक्सप्रेशन बन जाता है 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा, जो आपका एक्सप्रेशन बनता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। आपको नो डाउट यहाँ x कहीं दे नहीं रखा किस रेंज में, तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, वो डायरेक्टली यूज कर लीजिए। दिस विल बी पाई बाय 4 माइनस थीटा, एंड थीटा क्योंकि x इज cos टू थीटा, सो थीटा विल बी minus 1 by 2 cos inverse x. Theta will be this. That means C was the answer. ओके तो ये रेगुलर क्वेश्चन था बेटा, नो डाउट। आप देखिए करेंगे तो ठीक है, स्टेप ज्यादा है बिल्कुल, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है आपको बिल्कुल ध्यान रहता है कि ये इसमें आने वाला है। रेगुलर क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है आपका बेटा, आपको करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल अपने पढ़ रखिए। फिर भी कहीं लगता है तो वो थोड़ा सा स्टेप देख लीजिए, कहाँ माइनस ऊपर आ रहा है प्लस नीचे आ रहा है, हाँ ये टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बनना था, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है प्लस माइनस में, तो आपका माइनस न्यूमैरेटर में है, फॉर्मूला रिकॉल करिए, देखिए हाँ माइनस आने वाला है यहाँ पर आपका। यस, सी वाज द आंसर। ओके तो जो ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग स्टेप से पूरे करने बैठे ना बेटा, उनको लंबा। आई डोंट थिंक कि जिन्होंने अच्छी रेगुलर प्रैक्टिस की हुई थी उन्हें लेंथी लगा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है लेंथी था या नहीं था, अब जो था वो तो टाइम आपका बीत चुका बेटे। अभी तो हम सिर्फ अपनी वीकनेसेस देख रहे हैं ताकि हम कंपटीशन के लिए वो टॉपिक और अच्छे से करें जहां वीक रह गए। ओके चलिए, if for the matrix this determinant of a cube is 125, then the value of a is, yes, determinant of a cube means determinant a into a, और वो आपको रिजल्ट पता है बेटा, determinant a cube हो जाएगा determinant की प्रॉपर्टी से। that means this will give determinant a, this will be 5 cube, so determinant a will be 5. डेफिनेटली नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ प्लस 5 आएगा बेटा। और आप इस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो a स्क्वायर minus 4 is nothing but 5. That means a square is nothing but 5 plus 4. That means 9. That means a could be plus minus 3. Plus minus 3. Yes. A was the answer. Okay. A was the answer. चलिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये भी। If y is equal to sine of m sin inverse x, then which one of the equation is true? इक्वेशन किस में है बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में। दैट मीन्स ये स्पेशल टाइप वाला क्वेश्चन था जहां आपको मॉडिफाई करके, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मॉडिफाई करके समझाया हुआ था, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप और ट्रिकी हो सकते थे बेटा। y is equal to साइन m साइन इनवर्स x है, ठीक है, मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ही मॉडिफाई कर देती, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू m साइन इनवर्स x। स्टार्टिंग इस एक्सप्रेशन को ही मॉडिफाई कर दूं। हमने जो प्रैक्टिस की थी नो डाउट उसमें ज्यादातर क्वेश्चन थे फर्स्ट डेरिवेटिव करके मॉडिफाई करते थे, फिर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते थे। यहाँ पर अगर इसी को सिंप्लीफाई करके देखें, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये y में फंक्शन है, हम थ्रू आउट x के विद रिस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ चेन रूल यूज हो जाएगा, राइट, चेन यूज हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपल टू गेट। अब क्या करते हैं बेटा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपकी विश है, आप प्रोडक्ट रूल से करना चाहते थे या क्वेश्चन से, ये आपकी विश होती है बिल्कुल, जिसमें कमांड होती है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट अब किससे होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज सच, dy/dx का डेरिवेटिव d² y/dx²,
अब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और ये तो एक्स नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स चेन रूल यूज होना था, राइट। एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल, ठीक है। पहले प्रोडक्ट रूल, देन प्रोडक्ट में भी इस एक्सप्रेशन के लिए चेन रूल, dy by dx एज सच, राइट में m इज कांस्टेंट, आपको स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना था, 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगेन यहां भी चेन रूल -2y, 2 यहां भी कैंसिल हुआ बेटा, 2 यहां भी कैंसिल हुआ, ओके। ये आपका बन गया। अभी देखिए एक्सप्रेशन में डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, यस यहाँ पे y डैश भी आएगा बेटा, dy by dx, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा m इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इधर हमने एलसीएम लिया वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेट अस जस्ट चेक कि ये हमारा एक्सप्रेशन कहीं आता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला आपको पता है बेटा, गिवन एक्सप्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं रिवर्ट। अगर हम सेकंड को मॉडिफाई करें, वी कैन गेट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ले जाऊं ट्रांसपोज कर दूं लेफ्ट साइड में, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स विल बी m। तो ये पूरा पोर्शन y, चलिए मैं लास्ट में लिख देती हूँ, इसी को मॉडिफाई कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। This into dy by dx into y, this complete is m, तो ये हो गया m स्क्वायर y। अब कंपेयर करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो c और d तो वैसे ही कट गए, ठीक है। एक एक स्टेप मिला के हम कट करते जाते हैं। अब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यस इसमें है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यस इसमें माइनस था, बिल्कुल देखिए। अब क्या कंफ्यूजन था, माइनस एक्स है ये प्लस, जबकि ये तो राइट साइड में है, लेकिन हमने यहाँ स्किप कर दिया, ये ऑप्शंस को क्रॉस करते हुए ये माइनस हमने स्किप कर दिया, माइनस है इधर, तो ये जब राइट साइड में होगा ट्रांसपोज तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स बी वॉज द आंसर, ओके, बी वॉज द आंसर, ओके। थोड़ा सा लग सकता है आपको लेंथी, बट ये स्टार्टिंग स्टेप अगर आपको क्लिक कर जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप स्मूथली कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को मॉडिफाई करके तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखी है बेटा को। चलिए नेक्स्ट, the principal value of tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3 is, yes, tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3। अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते थे बेटा। tan inverse root 3 अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिकॉल करो तो इसको सीधा आप लिख सकते थे पाई बाय 3 माइनस cot inverse minus root 3 is nothing but pi minus cot inverse root 3, that was पाई बाय 6, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते सीधा आप, अदरवाइज आप tan इनवर्स रूट 3 प्लस cot इनवर्स रूट 3 को पाई बाय 2 भी ले सकते थे, आपके ऊपर था बेटे कैसे करते। पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो बेटा ये पाई बाय 2 आने वाला, आप करके देख सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हमें ध्यान रखना है, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, दैट मीन्स 3 पाई अपॉन 6, पाई बाय 2 माइनस पाई, दैट मीन्स दिस इज माइनस पाई बाय 2, राइट। बी डायरेक्ट प्रिंसिपल लिख करके, अदरवाइज इसको क्विकली आप पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 अगर करते तो ये सॉरी कॉट, तो ये प्लस होता और ये माइनस tan इनवर्स रूट 3, ये दोनों कंबाइन करके पाई बाय 2 tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2, वो सीधा यूज करते तब भी आपका रिजल्ट, ओके। जैसे भी आपको उस टाइम बार बार कहती हूँ बेटे,
आप क्या, मैं भी न्यू पेपर दूंगी तो मैं भी थोड़े से प्रेशर में होंगी बिल्कुल। तो प्रेशर में आपको उस टाइम क्या रिकॉल होता है, बट वो प्रेशर हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है। इसलिए आपको सारे साल कहती रही हूँ, प्रैक्टिस अच्छी रखिए, आपको प्रेशर बिल्डअप नहीं होना चाहिए लास्ट में। ओके, चलिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर एक्स इज, यस, इसको भी अगर देखें बेटा, y आपने लिया इस फंक्शन को, इस फंक्शन में आपने लगाया लॉगरिथम, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, x log 1 by x, और यहां पर भी आप लॉगरिथम का रिजल्ट यूज कर सकते हैं, x into log 1 minus log x, right? That means this will be 0, log 1 is 0, so this will be minus x log x. ओके, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 by y dy by dx, राइट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस log x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू 1 by x, दैट मीन्स माइनस 1 माइनस log x माइनस 1, तो dy by dx जिसको आपने 0 लेना है, दैट विल बी 1 by x पावर x इंटू माइनस कॉमन 1 plus log x, this is 0, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, दिस कांट बी 0, एक्सपोनेंशियल 0 नहीं हो सकता कभी, हम बात कर चुके हैं बेटा इसकी फंक्शंस में, दैट मीन्स log x is -1, अब log x मीन्स ये बेस e है, दैट मीन्स डेफिनेशन यूज करो तो x is nothing but e पावर -1, दैट मीन्स 1 by e, 1 by e। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने तक काम था बेटा, ये नहीं कि मैक्सिमम आप सोच के अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करो, यही तो एमसीक्यू में आपको ध्यान रखना था बेटा। आपको मैक्सिमम वैल्यू कही है इसकी, इनमें से कौन सी है, दैट मीन्स आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, वो क्रिटिकल पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही है आपको बॉदर नहीं करना, सेकंड डेरिवेटिव चेक नहीं करना, इनमें से वो वैल्यू आनी है, आप वो वैल्यू निकाल के दीजिए। y क्या होगा, 1 अपॉन e, दैट मीन्स 1 अपॉन e का रेसिप्रोकल पावर 1 by e, दैट मीन्स e पावर 1 by e, e पावर 1 by e, यस, ए वाज द आंसर, ठीक है। अब जो प्रॉपर प्रोसीजर से चलने लग गया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसको टेस्ट किया, ये क्या, नहीं बेटा, एमसीक्यू को यही टैकल करने का तरीका सीखना है, इसमें से भी बहुत से स्टेप आपके स्किप हो जाते हैं जब आप मेंटली करते हैं, ठीक है, आपको दिखाने, और एग्जाम्पलर में हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तब भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि हर बारी एमसीक्यूज में पूरा प्रोसीजर नहीं होता, आपको क्लिक करना चाहिए कि आंसर क्या है, एक ही आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, बस उस पर वैल्यू निकालिए, वही वैल्यू होगी डेफिनेटली जब आपको कही है तो, ओके। चलिए नेक्स्ट, यस, एक बार इसका ग्राफ दिखाना चाहती थी बेटा, ताकि आप इसको विजुलाइज भी कर लो, 1 अपॉन एक्स पावर एक्स का ये फंक्शन है, आप देखो 1 अपॉन ई, आप देखो 2.71 अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये अप्रोक्स 1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी अप्रोक्स 0.3, ये देख रहे हो फंक्शन, यहां से इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव के लिए डिफाइंड होता है नहीं, 0.3 के अप्रोक्स पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 0.3 समथिंग, राइट, ये मैक्सिमम वैल्यू। जस्ट विजुअलाइजेशन से आप थोड़ा सा कंपटीशन के लिए भी ध्यान रखते हैं बेटा। यस, लेट मैट्रिक्स x is equal to this matrix is given by this, then the matrix y is equal to mij, where mij is equal to minor of xij। yes, आपकी MIJ मैट्रिक्स मतलब हर एलिमेंट के जगह उसका माइनर रखना है, ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, हर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर रख के ट्रांसपोज करके, बट यहाँ हर एलिमेंट की जगह उसका माइनर रखना है। क्विकली माइनर कैलकुलेट करिए बेटा, और सारे नहीं कैलकुलेट करिए, ये भी टेक्निक यही होनी है। देखिए आप फर्स्ट एलिमेंट देखो 7 7 7 7, नो नीड टू फाइंड M11 की जरूरत ही नहीं है, सब में सेम है। जहां थोड़ा डिफर करें आप देखो -5 -19 19 19, ये अलग है, आप बिल्कुल निकालिए, M12 कैलकुलेट करिए। आगे देखिए, मैं अगले एलिमेंट में भी जा सकती हूँ, नहीं तो यहीं अगर सिंपल रखूं M21, ये देखिए 9 5 -3 -1, ये तो सब में ही अलग है, दो एलिमेंट से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए M12 कैलकुलेट करते हैं पहले। M12 मीन्स इस एलिमेंट का माइनर, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 3 2 -5 3, ये डिटर्मिनेंट, दिस विल बी 9
प्लस 10 दैट मीन्स 19 तो ये रूल आउट हो गए। इसमें 19 है, इसमें 19 है। अब इन दोनों में से भी कौन सा सही, वो M21 बताएगा बेटे। सब एलिमेंट नहीं निकालने, कोई जरूरत नहीं है। M21 मीन्स दिस। इसके लिए क्या करोगे, ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, ये रो और ये रो आपका देंगी -1 2 3। अब इसको कैलकुलेट करोगे -3 +2 दैट मीन्स -1। अब इन दोनों में से ही देखना बेटे, ये देखिए -3 ये -1 तो डेफिनेटली डी है। ये हर एलिमेंट निकालने की बेवकूफी नहीं करनी बेटा, बिल्कुल। एमसीक्यूज को यही टैकल करने का तरीका है, जहां आपका क्विकली फटाफट आंसर निकलता है उसको कंपेयर करो, नहीं तो ऑप्शंस में से रूल आउट करना शुरू करो बेटा, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज की एग्जाम्पलर की मैं सारी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ और इसलिए ही करवाई थी बेटा, यही टेक्निक्स वहां बार बार बोली थी। ओके, तो जिन्होंने ये सब चीजें फॉलो नहीं की बेटा उनको लेंथी लगा। ओके, चलिए। A linear programming problem is as follows. ये प्रॉब्लम दे रखी है बेटा कंप्लीट। If the corner points of the feasible region are this, no doubt प्रॉब्लम दे रखी है, आपको लग सकता है लो अब इसको सॉल्व करो, बट कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं। Then which of the following is true? अब इनमें से कौन सा ट्रू होगा आपका, तो आप बस इन पर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम की बात ही कर रहे हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स पर वैल्यू कैलकुलेट करिए, you will get the conclusion कि कौन सा सही है। z at a, z क्या है 2x minus y plus 5, ठीक है। 0 10 पर that means -10 plus 5 that means -5, 12 6 पर that means 24, 24 minus 6 that means 18, 18 plus 5 23। क्विकली कैलकुलेट होता है बेटा 20 0 पर 40 plus 5 45, देन 0 0 ये 5 रह जाएगा सिर्फ। ओके, अब देखो मैक्सिमम, अब इनमें से एक बार पढ़ लेते हैं। ये मैक्सिमम हो गया बेटा, ये मिनिमम हो गया। अब पहली ऑप्शन कह रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 40, रॉन्ग, 45 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -5, राइट, ये यही कह रही है। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज 35, ये भी रॉन्ग। वैसे तो एक मिल गया, आपके मल्टी आंसर तो थे नहीं, लेकिन कई कंपटीशन आप ऐसे करते हैं कि मल्टी आंसर होते हैं, तो आप ऑप्शंस ऐसी सारी देख लीजिए, चेक कर लीजिए। z इज 35, नो, 45 - -5 विल बी 50, तो ये नहीं है, ये भी रूल आउट। एट 2 कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ z आर इक्वल, नो, किसी में भी इक्वल नहीं है, आपका बी ही आंसर है, बी ही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। If x is equal to -4 is a root of this equation, then sum of other two roots is yes. अगर मैं इसे फटाफट इवेल्युएट करूं बेटा डिटर्मिनेंट को, this will be, मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग ही इवेल्युएट कर लेती हूँ बेटा। x square -2 this will be x -3, then +3 2 -3x, this is 0। इसको मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो this is x cube -2x plus 6 minus 3x is equal to 0, that means x cube -4x -7x, 3x भी है आगे, 7x plus 12 is equal to 0। अब इसका एक रूट का है, x is equal to -4 है, तो डेफिनेटली x plus 4 एक फैक्टर है, राइट। x plus 4 एक फैक्टर है, तो इसको डिवाइड करिए बेटा, डिवाइड करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपके पास। x स्क्वायर से किया आपने x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, नेगेटिव this get cancel, -4x square -7x plus 12, -4x से किया आपने -4x square -16x plus this get cancel, this will be 9x plus 12, that means 3 से किया आपने, पूरा जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, ये आपको फैक्टर मिल गए x plus 4 x square -4x plus 3 this, ये फैक्टर मिल गए। अब आपको चाहिए क्या बेटा, सम ऑफ अदर टू रूट। अब इसको आप
क्वाड्रेटिक है, आप चाहो बिल्कुल रूट्स निकाल लो, अदरवाइज सम ऑफ अदर रूट 2 रूट्स चाहिए बेटा। क्वाड्रेटिक है, आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बस यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस 4 अपॉन 1 दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 4। ये हो गया सम ऑफ अदर 2 रूट्स, दैट मीन्स ए। पूरा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और ये सब मेंटली हो जाना था बेटा, राइट। सीधा आप ये मिलते ही, यहां ही मिलते ही, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है, यही मिलते ही सम ऑफ द रूट्स यहीं से पता चल जाना, माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 4 अपॉन 1, राइट। ये वाज द आंसर। कहाँ स्किप करना है ये हमें प्रैक्टिस ने बताना था बेटा। जिन्होंने एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस की वो बिल्कुल हैंडल कर पाए इसे। चलिए, the absolute maximum value of the function fx is equal to 4x minus half x square in the interval this is। absolute maximum value पूछिए बेटा, और सिंपल वही तरीका है आपका, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट और इन एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्विकली कर सकते थे बेटा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स 4 माइनस हाफ इंटू 2x दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 4 बेटा आपका। तो आपने f की वैल्यू निकालनी है -2 पर, 4 पर, 9/2 पर। इन पर वैल्यू आपने क्विकली कैलकुलेट करनी थी। -8 minus half into 4 that means -2 that means -10, then 4 per 16 minus 16/2 8, then 9/2 per that means 18, 9/2 पर है बेटा that means 81/8 that means 144 minus 81 divided by 8 दैट मीन्स 3। आप देख रहे हैं फ्रैक्शन है ही नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, फ्रैक्शन है ही नहीं। आपके एग्जैक्ट वैल्यू है, आपकी डेफिनेटली एग्जैक्ट वैल्यू है 8। ए वाज द आंसर, ठीक है। ऐसे रूल आउट भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन लंबी ले रहा था, आपको दिख रहा था यहीं से ये फ्रैक्शन आएगा, यहीं से भी छोड़ सकते थे। यही थोड़ा सा एमसीक्यूज में ऑप्शंस भी दिमाग में रखनी है। देख रहे हैं ये सभी होल नंबर्स हैं आपके, तो ये इंटीजर कैंसिल हो गया, ये फ्रैक्शन कैंसिल हो गया, ये ही रह गया होल नंबर 8 वुड बी द आंसर, ए वुड बी द आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। हमने सेक्शन बी भी डिस्कस कर लिया आज आपसे, सेक्शन सी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।